हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का एसआर कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि एसआर कंपटीशन क्लासेस आपके लिए रेलवे की बम्पर तैयारी के लिए लेकर के आए एक बम्पर प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही डेप्थ में और एकदम सिलेक्शन के ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारे पोर्शंस लगभग कवर कराए जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को एसआर कंपटीशन क्लासेस के साथ जोड़िए और सफलता की नई सीढ़ियों पर कदम रखिए। तो इसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और इस बार जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कैसे क्वेश्चंस का डिमांड रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है आगे किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आने की, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो हमारी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग मात्रक, दिशा, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो जो हमारा आज का यूनिट है वो है यूनिट्स, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उन पे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम लोग। which of the following units is used for measuring the amount of substance? amount of substance, देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो यूनिट्स होती हैं हमारे पास कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। 7 क्या होती हैं? फंडामेंटल, जो हमारी मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें आता है आपका मास आता है, लेंथ आ जाता है, और क्या आ जाता है बेटा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, और क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखो 3 और रह गई हैं। टेम्परेचर है आपका, और क्या है आपके पास? टाइम है। टाइम के साथ आपका और क्या बचा है? और आपका बचा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या बचा है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 राशियां हैं। ये कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक है? आपको मास को किसमें मेजर करना होता है? किलोग्राम में। लेंथ को हम लोग किसमें बेटा मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, शॉर्टकट में ही समझते हैं, मीटर में। और करंट को किसमें? एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको कैसे हम लोग मेजर करते हैं? मोल में। ठीक है, MOL। और टेम्परेचर का तो आप समझते हैं, केल्विन। टाइम का कितना होता है? सेकेंड। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कितना होता है? कैंडेला। इसको कैंडेला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं जिनकी ये सारी यूनिट्स हैं, ये इनके मात्रक हैं। तो देखिए, हमने यहां से क्या निकाला? जो मोल है हमारा वो किसका मात्रक है? वो है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो, लक्स दिया गया है, मोल दिया गया है, टेस्ला दिया गया है, जूल दिया गया है। अब देखो इन यूनिट्स पे भी हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास। देखो यहां से क्या आ जाएगा? मोल जो होगा वो एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा, अब यहां से देखो बाकी सारे जो हमारे पास यूनिट्स दी गई थी उनका भी हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे टेस्ला है, टेस्ला को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? जैसे ये 2 तरह की होती है, एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड इसको, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोली जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है? टेस्ला। क्या है इसका यूनिट? टेस्ला है। दूसरा आता है हमारे पास जूल। जूल क्या है? हम लोग जानते हैं एनर्जी। जो एनर्जी हमारे पास होती है, ऊर्जा, ऊर्जा की जो इकाई, ऊर्जा का जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है हमारे पास? जूल है। उसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लक्स, रोशनी की इकाई, मतलब कितना है? लाइट कितना
रीजन में फैली हुई है तो हम लोग उसको किसमें लेते हैं, किसमें यूनिट में मेजर करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ लाइट जो होती है, लाइट का मतलब वो मत समझिएगा, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, और इंटेंसिटी क्या होगी अलग। इंटेंसिटी मतलब कितनी मात्रा में लाइट है वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो उसका मात्रक जो होगा वो हमारे पास इंटेंसिटी का लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अभी हम लोगों ने देखा यहां पर क्या हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा। रेडियन किसका होता है, ये होता है एंगल का, ये कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग एंगल मेजर करते हैं ना, यहां से यहां तक मान लो ऑब्जेक्ट गया, ये थीटा एंगल है, तो थीटा को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में, ठीक है। मोल क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। जूल अभी हम लोगों ने देखा, कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा, एनर्जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। और केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का, किसका होता है, टेम्परेचर, ताप का जो यूनिट होगा वो क्या होगा हमारे पास, केल्विन होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। तो ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, तो अच्छे से आप इन सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट क्या होगा, देखो बेटा वेट क्या होता है, जैसे हम दो चीजों को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पेन है हमारा, तो पेन ये कितने पदार्थ से मिलके बना है, मतलब इसके अंदर जो जिन चीजों से ये मिलके बनाया गया उनका वजन कितना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। जैसे मैं कितने चीजों से मिलकर के बना हूं, मेरे अंदर कितने तत्व हैं, उन सब तत्वों का जो वजन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। और जब मैं अपने आप को अर्थ पे ले आऊंगा, अर्थ मुझ पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की वजह से ये क्या होगा, इस पे ग्रेविटी का एक क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक फोर्स लगेगा। बॉडी कितने मास की है, m मास की, तो इस पे जो फोर्स लगेगा किस दिशा में लगता है, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अर्थ पे, पृथ्वी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका कुछ मास है, ठीक है, तो उस पे अर्थ क्या करती है, एक फोर्स लगाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने केंद्र की तरफ उसको खींचने की कोशिश करती है। जो खींचने की कोशिश करती है तो एक बल लगाएगी, और उसी बल को हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। तो वेट हमारे पास, वेट का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो अभी हम लोगों ने देखा जो वेट होता है हमारा, वेट क्या होगा, भार हो जाएगा। वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, भार। तो इसका जो मात्रक होगा, इसको किस में मापेंगे, इसका जो मात्रक होगा वही होगा जो बल का होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। F इज इक्वल टू mg, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। और एक F का फोर्स का फॉर्मूला और होता है, F इज इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। त्वरण की ये हमारा क्या है, त्वरण वाला जो हमारा, ये त्वरण कौन सा है, जो गुरुत्वाकर्षण का है, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से त्वरण लगता है, पृथ्वी लगाती है, वो है। और एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल जो हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, फोर्स अप्लाई करते हैं और इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, वेग चेंज होता है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। किलोग्राम, जो हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु कितनी चीजों से मिलकर बनी है, उन चीजों का जो वजन होगा वो क्या कहलाएगा, किलोग्राम। उनका मात्रक न्यूटन, ये किसका मात्रक होगा, दिस इज द यूनिट ऑफ वेट, ये वेट यानी भार का मात्रक है, ठीक है। ग्राम, ग्राम में भी क्या होगा, ये मास, मास का मात्रक है। डाइन, डाइन क्या है, डाइन किसका मात्रक है, डाइन जो है हमारा, डाइन किसका मात्रक हो जाएगा, देखो 1 डाइन, ये एक तरह से फोर्स का, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁻⁻⁷ डाइन होते हैं, या एक डाइन, हाँ एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁻⁷ डाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो रेलवे में पूछे गए हैं क्वेश्चन, आरआरबी जेई में पूछा गया है, आरआरबी बी ग्रुप डी में पूछा गया है शिफ्ट सेकेंड में, और आरआरबी एएलपी एंड टेक में भी पूछा गया है शिफ्ट सेकेंड में। 2018 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से इनको करना है हमें।
ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन को भी। भार मापने की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। डाइन सेंटीमीटर सीजीएस इकाइयों की प्रणाली में निर्दिष्ट बल की एक व्युत्पन्न इकाई है। भार का आयामी सूत्र, जो मात्रक होता है वो कितना होता है, भार का वेट यानी फोर्स का जो यूनिट है, डायमेंशन है, mlt की पावर -2 है। ये बेमिस सूत्र है बल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग बराबर p इक्वल टू कितना होता है, m इंटू v, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, मास m, ठीक है, तो ये हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी किसमें लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो संवेग का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देखो ये वाला राइट ऑप्शन है हमारे पास। इसको सेकेंड को ऊपर लेकर के जाएंगे। जब कोई क्वांटिटी इस तरह से लिखी होती है मीटर पर सेकेंड, तो जब ये इसकी पावर कितना है 1, ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी तरह से संवेग का जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, s की पावर -1। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा। संवेग का सूत्र देख लिया, उसकी यूनिट देख ली, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर क्लियर हो गई हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आरआरबी, एएलपी एंड टेक में 2018 में शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 शिफ्ट फर्स्ट में। ग्रुप डी में फिर 2018 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है और फॉर्मूले के बेस पे हम यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इसके डायमेंशन को और देख लेते हैं। इसका बेमिस सूत्र क्या होगा, देखो क्या है, मास, मास का कितना होता है, इसका बेमिस सूत्र कितना हो जाएगा, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। तो देखो मास को हम लोग किसे, मास का बेमिस सूत्र कितना होता है m, और वेलोसिटी का कितना होगा lt की पावर -1। तो ये इसका बेमिस सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका बेमिस सूत्र हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, बेमिस सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यूनिट का पावर क्या होगा, देखो इंडस्ट्री में 2 से 3 तरह के इंडस्ट्री को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक आपका मैकेनिकल। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होंगी, जैसे हम लोग लेके आते हैं कार को, तो उसके इंजन को किसकी पावर में यूज करते हैं, हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर का इंजन है। तो मशीनें जो हैं वो किस पे चलती हैं, हॉर्स पावर, जो उनमें पावर होती है वो किस में मेजर की जाएगी, हॉर्स पावर में। वैसे तो किलोवाट में भी पावर को मेजर किया जा सकता है, वाट भी किया जा सकता है, ठीक है। जूल तो ऊर्जा का मात्रक हो गया, तो जूल तो ये हमारा अलग हो गया, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में। और 1 HP, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर। इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 1 वॉट या 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज, पहले हम इस सब चीजों के फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, 3 चीजों को एक साथ कवर करके चलेंगे। हो सकता है कि बोर्ड थोड़ा सा इधर उधर अपना दिमाग दौड़ाए और अगले क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाए वो एकदम उसी से रिलेटेड ना होकर के थोड़ा सा हट के दिमाग उसमें लगा दिया गया हो। देखो करंट हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास करंट होती है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। अब वैसे चार्ज का यूनिट यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो चार्ज को हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
एक चार्ज का तो यूनिट ये हो गया, करंट इनटू कितना हो गया हमारे पास, करंट इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले से इसका यूनिट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, और ये आ गया सेकेंड। बट कूलम नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज को डिस्कवर किया, ठीक है, चार्ज के बारे में बताया, तो उनके रिस्पेक्ट में इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में इसका जो यूनिट लिया गया है वो कितना है, कूलम है। वो कितना है, कूलम है, ठीक है। इसको सी से भी डिनोट करते हैं। तो देखो वोल्ट, वोल्ट किसका है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का ये यूनिट है। कूलम किसका यूनिट है, ये चार्ज का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, चार्ज का। और केल्विन किसका है, टेम्परेचर का। ये किसका यूनिट है, टेम्परेचर का। और किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम हम लोग किसमें किसका यूनिट है, ये मास का है। मास को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन सब में मास को मेजर किया जाता है। तो देखो यहां से भी हम सारे फॉर्मूले की हेल्प से इन यूनिट्स को निकाल सकते हैं। और वैसे भी सारी यूनिट्स जो हमें दी गई हैं उनके हमने क्वांटिटी मात्रक को निकाल रखा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी। और इस क्वेश्चन को भी देखो कितनी बार पूछा गया है, 2018 शिफ्ट थर्ड में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आरआरबी एएलपी और टेक में ये क्वेश्चन 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखो बहुत बार इस क्वेश्चन की डिमांड आई है। तो इससे रिलेटेड इधर उधर की चीजों में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तब भी आप उस आसानी से उसको निकाल लेंगे। एक बार इसकी डायमेंशन बताइए, डायमेंशन क्या होगी इसकी। चार्ज का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया है, चार्ज, इसका तो राइट ऑप्शन कूलम हो गया। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, विमीय सूत्र चार्ज का, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसका एक जो हमारे पास निकल के आया है मात्रक, वो क्या निकल के आया है, एम्पियर, और क्या निकल के आया है, सेकेंड। तो देखो एम्पियर क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है। तो टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी क्या है, सब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 भौतिक राशियां हैं हमारे पास। तो करंट का जो हमारे पास करंट है वो क्या है, एक मूल भौतिक इकाई है, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और सेकेंड का जो यूनिट होगा वो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, टी। तो चार्ज का जो हमारे पास विमीय सूत्र निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। यहां से फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग करंट को, ठीक है। तो ये यहां से देखो इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र यूनिट इसका और इसका फॉर्मूला, बाकी दूसरा इसका मात्रक क्या हो सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम, अगर किसी परिपथ में, किसी सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समान प्रमानुपाती होती है विद्युत विभव के, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, ठीक है। तो R हमारे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन I, ठीक है, दैट इज इक्वल टू R। R क्या है, R वो हमारे पास पैरामीटर है जो करंट के फ्लो होने में रुकावट डालता है। जैसे रोड पे आप कार चलाते हैं तो ब्रेकर्स आ जाते हैं, इस तरह से करंट के रास्ते में, इसी की वजह से करंट फ्लो होती है, चार्ज के फ्लो होने से, चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के भागने से करंट फ्लो होती है। लेकिन करंट जिनकी वजह से फ्लो होती है वही चार्ज क्या करते हैं, करंट के फ्लो होने में रुकावट डालते हैं, और जो रुकावट आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, V अपॉन
आई, और इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, ओम। ओम नाम के साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट का जो मात्रक है क्या रखा गया है, इसका यूनिट जो है क्या है, ओम है। ओम को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ओम का जो सिंबल है वो क्या है, इस तरह का है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। ये किसका है, चार्ज का। सिंबल से समझिए, ओम किसका, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है, आर। और जूल, जूल एनर्जी या फिर वर्क डन, और यहां से न्यूटन, ये किसका है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन ही किसका यूनिट होता है, वेट का। सिंबल से समझते चलेंगे, सिंबल बाय चांस सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने देखा ओम बी इज इक्वल टू आई आर। यहां से देखेंगे आर क्या है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो रुकावट डालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का जो हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओम किसका फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक है, तो देखो आर क्या है, रेजिस्टेंस। इसको प्रतिरोध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। करंट के रास्ते में जो रुकावट डालता है, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। और ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। आवेश, चार्ज किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्टेज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो यहां से सारी चीजों को एक एक करके समझते चलेंगे। बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे आ जाएगा वो छूट के नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन से, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एकदम आपकी एक बार नजर में आते ही सॉल्व हो जाएंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब देखो बेटा, स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का अभी हम लोगों ने यूनिट देखा कितना होता है, न्यूटन। और एरिया को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एन क्या हो गया, केवल न्यूटन को हम लोग एन के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि देखो सिंबल को भी समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर केवल सिंबल दे दिया गया तो आप कहां से पहचानेंगे कि किसका सिंबल है। तो एन किसका सिंबल है, न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद वाट हमारे पास किसका यूनिट है, ये पावर का है। ये किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास 1 पास्कल या न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, कितनी बार अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद हो जाना चाहिए, एक बार एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे समझ जाने चाहिए आपको। कूलम, चार्ज का यूनिट बताइए, कूलम किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, चार्ज का। जूल किसका मात्रक है, एनर्जी या फिर वर्क डन का। वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा। तो एक बार सिंबल की हेल्प से इसको देख लेते हैं। एम्पियर किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई का। कूलम किसका होगा, चार्ज क्यू का। जूल किसका होगा, वर्क डन या फिर एनर्जी का। उसके बाद वाट किसका होगा, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है और मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं।
ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू बार से डिनोट कर देते हैं। चलिए इसको यू बार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है, किसमें, कॉइल में करंट फ्लो होती है, तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने से करंट पास होने का विरोध करेगी कि मुझसे करंट क्यों पास हो रही है। तो ये जो विरोध है, ये जो अपोजिशन है, यही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉइल। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रख दिया जाए, किसी लूप को रख दिया जाए, तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यही क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है B इंटू ए, या इसको कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन जिसमें रखा है उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल एन कहलाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है, और एल सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी है, इसका यूनिट क्या है, हेनरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो B इंटू ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला। और एरिया किसको किसमें लेंगे, मीटर स्क्वायर में, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेबर। टेस्ला मीटर जो हमारा यूनिट है वो किसके बराबर होता है, वेबर के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर। यानी दूसरे का क्या है, सी है, तीसरे का क्या है, बी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, B बार इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हाफ 1/2। इसका फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे वरना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ऐसे ही समझते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, टेस्ला। तो देखो दूसरे का क्या हो जाएगा, पहले का तो A होगा, पहले का क्या होगा A, दूसरे का क्या होगा C, दूसरे का क्या है C है, पहले का A है, दूसरे का C है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा B। तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसका जो सही मिलान होगा वो कौन सा होगा, D हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही मिलान इनका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Which unit is equal to unit of energy? एनर्जी के बराबर किसका यूनिट है, देखो शक्ति, इसका पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। चलिए डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, घनत्व। घनत्व को कैसे हम लोग देखेंगे, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम को किसमें करेंगे, मीटर क्यूब में। तो ये इसका यूनिट घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कार्य जो हमारे पास वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और यही यूनिट किसका होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, क्योंकि अगर एनर्जी होगी तभी कार्य होगा। तो कार्य और एनर्जी एक ही है। यहां से देखो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन किसका यूनिट हो गया, फोर्स का हो गया। इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सारी यूनिट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है बेटा, इसमें बिल्कुल भी आपको भूलने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में सारी चीजें कवर कर लेनी है बिल्कुल हमेशा के लिए। जैसे एग्जाम में आएगा तो आपको याद होना चाहिए जूल और एनर्जी, जो एनर्जी है वर्क डन है, एक ही यूनिट रखते हैं। वॉट हो गया हमारे पास, उसका यूनिट पावर का वॉट होता है, ठीक है। और किसका दिया गया है, फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। तो इसमें से कौन सा ऐसा इकाई है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा घनत्व का इकाई क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को किसमें मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर या फिर
सेंटीमीटर में, और प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है। तो यानी बिना यूनिट के क्या आ गया, बिना यूनिट का कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है रिलेटिव डेंसिटी का, क्योंकि ये रेशियो है। ये किसका रेशियो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो दोनों ही डेंसिटी, दोनों ही घनत्व हैं, तो इसका इकाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका इकाई कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे ना बात को। देखो इसको भी क्वेश्चन को कई बार रेलवे ने पूछा है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया सिर्फ फर्स्ट में, और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 2018 में ही सिर्फ थर्ड में ही पूछ लिया है। तो एकदम आपको पैनी नजर रखनी है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से घुमाया जा सकता है, और बाकी सारी यूनिट को एकदम रट के रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला एक ड्राइव किया था चार्ज का। करंट हमारे पास क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, चार्ज का सिंबल क्या हो, क्यू होता है, और टाइम का टी होता है। करंट एक्चुअल में होती क्या है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, मतलब इस गेट से 1 सेकेंड में कितने बच्चे अंदर आ गए, वही क्या हो गया, एक तरह का करंट हो गया। तो यहां से देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। तो यहां से देखो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड में। तो Q का मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर क्या है, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, तो ये किसका आया, चार्ज का आया। वैसे भी हम जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या है, वॉट है, और उसके बाद वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये विद्युत विभव का मात्रक है, ये किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का ही यूनिट क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी, एनर्जी का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और जूल ही मात्रक किसका होता है, कार्य का। तो यहां से समझ गए होंगे, ठीक है, तो यहां से समझ गए होंगे किसकी यूनिट कौन सी बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है, वेग के लिए, कंटेनर के लिए, या फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, आयतन मापने के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कितने गैलन वाटर जा रहा है, कितने गैलन, आपने सुना होगा एक्सपोर्ट किया जा रहा है ऑयल को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको देखो एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो गैलन है आयतन मापने की एक इकाई है। आयतन मतलब क्या है कि एक बर्तन में कितना पानी, कितना पेट्रोल आ सकता है, वो क्या है, गैलन है। गैलन को प्रतीक गैल द्वारा दर्शाया जाता है। एक गैलन जो होता है किसके बराबर होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है, और एक इंपीरियल गैलन किसके बराबर होता है, 4.5 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसको मापने की इकाई है, ये आयतन को मापने की इकाई है। ठीक है, तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे क्या मेजर होगा, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। ठीक है, वैसे भी लिक्विड वाली चीजों को मापने के लिए हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम को किससे मेजर किया जाएगा, जिसमें जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, तो इसको हम लोग किसमें, वॉल्यूम को, आयतन को किसी बर्तन के द्वारा ही नापेंगे। ऐसे थोड़ी ना एकदम पानी को उठाया और बोला इसका वजन इतना है, ये 2 मिलीग्राम पानी है। ठीक है, तो उसको किसी बर्तन में लेकर के ही हम मेजर करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो बहुत दूर की इकाई है उनको मेजर करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब एक तारे से दूसरे तारे की दूरी कितनी है, सन से हमारे सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इन सारी इकाइयों को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर से तो माप नहीं सकते, तो इनको मापने के लिए क्या होता है, लाइट ईयर का यूज किया जाता है। इसका जो इकाई होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट ईयर होगा। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन देखो, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका यूनिट का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। ठीक है, और एक लाइट ईयर में कितना, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, वो होता है 9.46 आपका 07 इंटू 10⁻12 इतने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, 9 इंटू 10⁻12। देखो अगर हम इसकी पावर को हटा दें तो 10 के आगे 12 जीरो लग जाएंगे, इतने किलोमीटर होता है एक लाइट ईयर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला देख लीजिए, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही बात है, अभी हम लोगों ने देखा था। प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया देखिए, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और एक इसका यूनिट और भी होता है पास्कल। पास्कल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहां से देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, पर मीटर है, सी वाला जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। देखो रेलवे ने इसको एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा है, मतलब फॉर्मूला आपको। अच्छा एक बार चलो डायमेंशन भी प्रेशर के निकाल लेते हैं, क्या पता इसको भी पूछ लिया जाए। तो प्रेशर का बिमी सूत्र कितना हो जाएगा, अब देखो फोर्स का डायमेंशन यहां से हम लोग जानते हैं mLT की पावर -2, और जब एरिया मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का डायमेंशन कितना हो जाएगा L, और ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -2। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर -2, तो कितना रह जाएगा -1 और T2 पावर -2। तो ये यूनिट हो जाएगा प्रेशर का। ठीक है, तो ये बिमी सूत्र हो जाएगा प्रेशर का, और प्रेशर यही फॉर्मूला किसका होता है, स्ट्रेस का होता है। यही फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का होगा। इतनी बात समझ पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी बोला गया है, अभी प्रेशर इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा फोर्स अपॉन एरिया। तो दो यूनिट इसके होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब यहां से देखो रेडियन किसका होता है, एंगल का, कोण का जो मात्रक होता है, कोणों को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और उसके बाद रेडियन, स्टेरेडियन मतलब अगर कोई सॉलिड ठोस वाली चीज, जैसे तरबूज को आप निकालें उसमें से काट के तो कितने एंगल पे निकला होगा, तो ये ठोस का मात्रक होता है। ठोस जो हमारे पास ठोस कोण होता है, या गोलीय कोण इसको बोल लेते हैं, गोलीय कोण बोल दीजिए, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये किसका होता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो होगा स्टेरेडियन होगा। किसका हो जाएगा, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या पूछा गया है, यहां पर प्रेशर का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, पास्कल। ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। देखो रिपल्सन तो एक तरह की एक्टिविटी है, मतलब अगर फोर्स ऑफ दो तरह के चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और अगर अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहां से तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, जूल, या फिर यूनिट फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एक इसका यूनिट और होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसी का यूनिट होता है। रिपल्सन किसी का यूनिट नहीं है। मोमेंटम P इक्वल टू कितना होता है, mv फॉर्मूले से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका कितनी यूनिट हो गया, मोमेंटम का। और प्रेशर का कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका यूनिट हो जाएगा पास्कल। तो किसका यूनिट पूछा गया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर की पावर -2। तो देखो ये किसका यूनिट आ गया, ये यूनिट है हमारा प्रेशर का। तो डी जो होगा वो ग्रुप डी में भी पूछा गया है,
और डी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो किसमें मेजर किया जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, लाइट ईयर को भी हम लोग जो खगोलीय दूरी है उनको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, लेकिन अर्थ से सन का जो दूरी होगा वो किसमें यूनिट किया मेजर किया जाएगा, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर केल्विन किसका है, टेम्परेचर का यूनिट है, और यहाँ पर जूल किसका है, एनर्जी का या फिर वर्क डन का है, एनर्जी का या फिर वर्क का है। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई जो है वो कौन सी है, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तो अभी हम देख चुके हैं, केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का। ठीक है, न्यूटन किसका होगा, फोर्स का एसआई यूनिट। इसके बाद पास्कल किसका है, जूल पास्कल किसका है, प्रेशर का। जो दाब होता है उसका प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। और जो वोल्ट होगा वो किसका यूनिट हो जाएगा, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे फोर्स का पूछा गया है, तो देखो न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हम लोगों ने देखा, देखो एसआई यूनिट पूछा गया है, यहां पर देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर यहां पर सीजीएस लगा दिया होता तो सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या हो जाता, डाइन हो जाता। ठीक है, तो यहां पर राइट ऑप्शन एसआई के लिए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो बल का एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। और जो हमारे पास सीजीएस है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, डाइन है। ठीक है ना। पास्कल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर, ये किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। देखो आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज ही होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका भी टेस्ला ही होता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। प्रेशर जो है वो भी क्या है, पास्कल। तो ये सब क्या है, सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसका यूनिट क्या है, सीमेन है। सीमेन क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ये नहीं होगा, ये किसका होता है, ये मोह का होता है यूनिट हमारे पास। तो ये सीमेन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्लियर। ये इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, देखो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, प्रेशर पास्कल, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगा, सीमेन या फिर ओम पर या ओम मीटर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए एसआई यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड। साउंड को किसमें मेजर किया जाता है, देखो डेसिबल, डेसिबल को किसमें, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का जो यूनिट है वो क्या है हमारा, डेसिबल है। साउंड का यूनिट क्या है, डेसिबल। हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। और ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस किसका यूनिट है, ओम का। और वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका यूनिट है, विद्युत विभव का। तो ये हमारे पास सारी यूनिट हो जाएंगी। तो साउंड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किसमें, क्या एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, साउंड का डेसिबल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये है हमारे पास साउंड का, हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, डेसिबल। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को भी
एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है शिफ्ट सेकेंड में 2016 में, और यही क्वेश्चन फिर से स्टेज फर्स्ट में 2018 को, ये फोर्थ मंथ में 18 को जो एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने पिक किया है जिसका डिमांड रेलवे के लिए बहुत ज्यादा है। तो उनमें विमीय सूत्र, डायमेंशन, उनका फॉर्मूला इसीलिए डिस्कस किया है कि अगर आपसे कुछ और घुमा के पूछा जाए वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो बार बार इस वीडियो को देखना है, एकदम सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना है, और फिर भूलने का कोई भी मौका ही नहीं बनता है। तो हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस को दूसरे दोस्तों तक अपने पहुंचाइए, ताकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिल सके, जिससे कि उनका भी सिलेक्शन हो सके आपकी तरह, क्योंकि आप भी अच्छे से जुड़े रहेंगे चैनल के साथ तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।